शांति। 4 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न है मुरली का, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कि जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है जिससे हमारी ये सांसें चलती हैं, वो ऑक्सीजन वो हमें देते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम मुझे यह पुराना सब कुछ दे दो जो तुम्हारा नहीं है, जिसकी वजह से तुम दुखी हुए हो। ये देह भान, ये 5 विकार, ये पुरानी दुनिया जिसे तुम अपना समझ बैठे हो, ये मायावी दुनिया, ये विषय वैतरणी नदी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ 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 से हर एक रिश्ता चल रहा है। इस स्वार्थ को तुम मुझे दे दो। बाबा कहते हैं, यह पूरा पुराना कचरा मैं लेता हूँ, सो भी तब जब तुम मरने पर हो। देखा बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे भोलेनाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा कोई मत का मोरा, कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं, यह जो पुराना, बाप कहते हैं ना, यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। सर्राफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। यह भी कहते हैं, कचरा जो भी है देह सहित वह सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने पर हो। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी रजो अवस्था हो तब तुम्हारे पास आकर के यह सब मांगते हैं। बाबा देखो कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन खुद कुछ नहीं लेते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं, फरिश्ते, जिसमें कोई दाग ना हो। और आत्मा बेदाग ही होती है जब आत्मा वहाँ से आती है। लौकिक में, भौतिक में, रिश्तों में, नातों में जो भी इस शरीर से जुड़े हुए साधन हम इस्तेमाल करते हैं, या कोई संबंध भी हमारे से जुड़ा होता है, तो उन संबंधों में कुछ ना कुछ लेना देना चलता है, तभी फिर आपके साथ कोई खड़ा होता है। चाहे फिर एक माता पिता ही क्यों ना हो, उनकी भी एक आस रहती है कि बच्चे जब बूढ़े हो जाऊंगा तब तुम मेरी पालना करना, जैसे अभी मैं कर्तव्य कर रहा हूँ वैसे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो, उनको संभालो।
यहाँ बेहद का बाप हमसे वैसी भी कोई सेवा नहीं लेता है, कोई धन दौलत नहीं लेता है, कुछ भी नहीं करता है। कहते हैं भल खाओ पहनो ओढ़ो घूमो फिरो, भौतिक सुख सुविधाओं का जितना हो सके उन साधनों का इस्तेमाल करो, खुश रहो, मौज में रहो। लेकिन उन मौज में रहते हुए, उन खुशी में झूमते हुए भी ये सब बुद्धि से मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हारा कोई टोकरी में या कोई पोटली बना करके ले जाता नहीं हूँ। तुम्हारा बैंक बैलेंस एज इट इज रहता है, सिर्फ तुम्हें मन से सोचना है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप एक किराए के मकान में रहते हैं और किराए के मकान में रहते हुए आप कभी भी उसकी मरम्मत नहीं करना चाहते हैं, कभी भी उसको साज सज्जा करना नहीं चाहते हैं, कभी भी किसी तरह का उसमें आप अपना धन लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको ये सदा स्मृति में रहता है कि यहाँ हम किराए से हैं और ये मकान तो किराए का है, मालिक तो कोई और है, भला हम उसके लिए क्यों खर्चा करें। ट्रस्टी बनकर ट्रस्ट करना है परमात्मा पर और हमें बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बनकर के बाबा के साथ चलना है। तो बाबा को यदि आप सिर्फ बुद्धि से समर्पित कर दें तो बाबा आपको सब कुछ देगा, ट्रांसफर कर देगा। और ये पुराना है, बाबा कहते हैं अब तो तुम्हारी आखिरी अवस्था है और ये जो तुम इस किराए के शरीर में रहते हो ना, जो अंदर बैठी है ना, वो असल में तुम हो। तो मुझे उसी से याद करो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी बहुत महिमा करते हैं ना, है ना। तो बाबा तो तुम्हें देखो राजा ही देते हैं। बाप कहते हैं ये जो पुराना कचरा है वो दे दो, हम आपको 21 जन्मों के लिए माला माल करता हूँ। सराफ होते हैं ना, बाबा कहते हैं। तो इस तरह से कमीशन लेते हैं। यह भी कहते हैं कचरा जो भी है देह सहित वह सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने वाले हो। यहाँ तुम बाबा कहते हैं तुम्हारे कपड़े भी सफेद हैं जैसे कि तुम मारे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। और सफेद चादर पर, सफेद कपड़े पर यदि एक छोटा सा भी डॉट दिख जाए, है ना, जैसे अब इधर कुछ नहीं है, मैं अब मान लो कि मैं ये बिंदी ही रख देती हूँ, तो आप कितनी भी दूर से देख रहे होंगे ये ब्लैक में दिख जाएगा, वाइट में, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सफेद है ना वो फरिश्तों की ड्रेस है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जब तुम देखते हो कोई भी दाग ना हो, हाँ, तो इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। आपको ये वस्त्र पर दाग लगने की बात नहीं है। आत्मा जो प्योर थी, आत्मा जैसी थी, उसका जो निज स्वरूप था, निज गुण थे, उन पर दाग लगे हुए हैं, माया के काले दाग। अब बाबा हर पल इसकी बात करते हैं, इसकी तो चित्रण ही नहीं करते हैं, वो तो समझाने के लिए, दिखाने के लिए और इन स्थूल नेत्रों से किसी चीज को समझने के लिए चित्रों पर ही समझाया जा सकता है, एग्जाम्पल देकर ही समझाया जा सकता है। इसीलिए बाबा ये सब बताते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जिस पे कोई दाग ना पड़े हो, इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। अब इस संसार में हर किसी में ग्रहण लगा हुआ है। दे दान तो छूटे ग्रहण, अर्थात आप अपने विकारों का दान देंगे तो ग्रहण छूटेगा। आप अपने विचारों में ताकत भरेंगे, संकल्पों में शक्ति भरेंगे, शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अपनी स्थिति बदलेंगे। जब परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण भी हो जाएगा। आपकी जो कहते हैं ना कि सृष्टि की रचना होती ही है आपके विचारों से, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया ही 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाएंगे जब आपके विकारों का दान हो जाएगा। तो फिर प्रकृति भी उसे साफ कर देगी। इस तरह से यह प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। बाप बैठ समझाते हैं यह तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। नारायणी नशा रहता है। नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सतयुग में। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का।
भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते, धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला है भगवान, भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। किसी की भक्ति कैसी, किसी की भक्ति कैसी है। कोई समय अनुसार करता है, कोई सदा करता है, कोई सिर्फ दुख में करता है, कोई बिगड़ी में करता है। तो समय अनुसार जिस हिसाब से आप जिसको याद करोगे वो वैसा ही देगा। जिसके लिए जितना करोगे उतना ही मिलेगा। तो ये तो खुद के लिए करना है, यहाँ तो परमात्मा को कुछ चाहिए नहीं। तो बाबा कहते इसका भी फल फिर नंबरवार अनुसार मिलता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ दुनिया में। यह किसको पता नहीं कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। समझते हैं वह द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा, फिर वहां नरसिंह नारायण कैसे बनेंगे। अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, मनमना भव। यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। यह माया को अपने अधीन करने का मंत्र है, 5 विकारों को जीतने का मंत्र है। क्योंकि जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो परमात्मा की वो शक्तियाँ, वो प्योरिटी, वो जो भी उनके अंदर में है वो हमारे अंदर आता जाता है। वो संस्कार हमारे में आते जाते हैं यदि हम उस परमात्मा को याद करते हैं। क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे हम जिसकी संगत में रहते हैं, हम जिसे याद करते हैं, हम नहीं भी चाहते हैं। जैसे कोई नशेड़ी के साथ यदि आप बैठ जाएं, आप नहीं भी चाहेंगे तो कभी न कभी आपकी बुलंद पढ़ी जाएगी या नहीं भी पड़ेगी तो कैसे न कैसे आपका मन उनमें चलता रहता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ आप जब जुड़ेंगे तो परमात्मा के ही गुण आपके में समाहित होंगे, उसके रंग का, उसके संग का रंग आप में लगेगा। तो बाबा कहते हैं यही है माया को वशीकरण करने का मंत्र सतगुरु ने जो दिया है। यही आपको आमदनी का सबसे अच्छा रास्ता है। माया जीत जगत जीत भक्ति मार्ग वालों का है। मन जीते जगत जीत, मन जीत लिया तो जगत जीत बन गए। बाबा कहते हैं तुमको तो माया से जीतना है ना, तो फिर जगत जीत बन जाएंगे। इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे देह सहित सर्व धर्मानी, मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ। यह सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सबकी मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं नौ की बातें तो नई हैं। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है। डॉक्टर नब्ज देख करके दवा देता है, रोग की दवा देता है। ऐसे नहीं है कि आपको हो निमोनिया और वो दे दे गैस की दवाई, तो कुछ का कुछ हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं नब्ज देखनी है, फिर समझाना है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कोई किसी कारण से भगवान से जुड़ता है, कोई किसी कारण से भगवान से जुड़ता है। किसी को मोक्ष के लिए जोड़ना होता है, किसी को अपने औलाद के लिए जोड़ना, किसी को विवाह के लिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो देखो जिसको जिस तरह से समझाना है, जब आपको उसकी नब्ज पकड़ करके ही समझा सकते हैं। अब बाबा कहते हैं किसी को चाहिए मोक्ष और आपने कह दिया अरे वो तो भगवान को तक नहीं प्राप्त हुआ तो आपको कैसे प्राप्त होगा, तो वो कैसे आपको मानेगा। किसी को समझो कि औलाद चाहिए, अब आपने कह दिया यहाँ तो विकारों में गिरना ही महापाप है, महाशत्रु है विकार। अब इस संसार में तो बिना विकार के कोई संतान हो ना सके। वो तो सतयुगी राज्य में है जहाँ योग से होता है, यहाँ तो भोग से ही होता है। तो फिर जब तक आप उसकी नब्ज नहीं पकड़ेंगे तब तक परमात्मा का परिचय वो लेगा ही क्यों। जब तक उसकी मनसा जो है वो पूरी करने की आप आस उसे बंधाएंगे नहीं। देखिए आपको सबसे पहले उनकी ही भाषा में, उनके ही पहनावे में, उनके ही तरह से बात करनी है ना। कांटे को कांटा ही निकालता है। जब वो समझ जाएंगे तो फिर उनके
उस हिसाब से चलने लग जाएंगे। जब परमात्मा और आत्मा का परिचय मिल जाएगा, जब वो इस बात को समझ जाएंगे, और फिर तदबीर बनाने के लिए बाबा कहते हैं आपको सुनना है, नहीं तो फिर तकदीर में नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। बिगड़ी हुई तस्वीर बना लो, ऐसे गाना है। तो बाबा कहते इस तरह से नफ्स देखनी है, सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वह जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भलग्रस्त व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान। अब कमल फूल समान भी तभी सब बनेगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि असल में वो कौन है और उसके साथ में जो संबंध हैं वो कौन है, असल में कहाँ से आए हैं, कौन है ना। आए हैं तो क्यों आए हैं, अब यहाँ संबंधों में है तो किस हिसाब से आए हैं। बाबा कितना कुछ बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उन्हें कहो कि कमल फूल समान रहे। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। यह मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु पवित्र रहो। यह बात हो गई पवित्रता पर। सो भी अंतिम जीवन के लिए पवित्र रह मामे कम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं ना। बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रहे। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है। यह तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। अच्छा, बाबा ने कई दफा कहा है एज अ कंपेनियन। विदेशों में भी आपने देखा होगा, एक दूसरे के सहारे के लिए रहते हैं, लेकिन वो कभी विकारों में नहीं जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि भल आप बांधो हथियाला, काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। हथियाला बांधना माना एक दूसरे से जब विवाह होता है तो कुछ रस्म रिवाज होती है ना, तो यहाँ बाबा कहते हैं कि फिर ज्ञान चिता का हथियाला बांधो, है ना। क्या पता, बाबा कहते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उसमें ही योग बल से नई दुनिया की रचना के लिए बच्चे निकलेंगे वापस, है ना। अब कोई पीपल के पत्ते से या ब्रह्मा की नाभि से तो कोई नई दुनिया की रचना होती नहीं। तो इस संसार में जो बाबा ढूंढ रहे हैं, है ना, तो वो युगल ही तो योग बल से फिर बच्चे होंगे, तभी तो वो नई दुनिया की रचना भी रची जाएगी। तो अभी तो बाबा इकट्ठा कर रहे हैं ना प्रजा को। तो ये सब बुद्धि से समझने का है बाबा का जो भी ज्ञान है ना। इसे कोई ऐसे रट्टा मार के लिखना, मंत्र जैसा रट लेना, कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं। बाबा को सिर्फ समझाना जो है, बाबा कहते हैं वो समझ करके समझाओ सबको, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा उच्च पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर उच्च पद पाते हैं हम। इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत उच्च है ना। कई है अभी भी ऐसे युगल भाई बहने बहुत है हमारे एग्जाम्पल में, तो बहुत हैं आसपास जो बिल्कुल ज्ञान में भी हैं दोनों, और बराबर सेवा भी कर रहे हैं। और तो जो उनके लौकिक में बच्चे हैं वो खुद ही मधुबन में जाकर के सेवा में लगे हुए हैं। कोई डॉक्टर बनकर बैठा है जाकर के, और कोई कुछ तो बाबा के पास में जाकर फिर सेवा भी कर रहे हैं, है ना। ऐसे थोड़ी बाबा कहते हैं कि बिल्कुल ही आप जिस दिन जोड़ो उसी दिन छोड़ दो, टाइम लगता है। बाबा कहते हैं द्वापर से शरीर को ढोना लेकर के जा रहे हैं, तो इस शरीर का ढोना एकदम से तो नहीं हो जाएगा कम, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हिम्मत चाहिए, उच्च पद पाना है तो फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी उच्च चला जाना चाहिए।
परंतु जैसे बाबा कहते हैं, वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाए। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है, इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। यह निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हाथ फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा पापा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पर मदार है, प्रजा और बारिश बनाने हैं। तो यह अपनी बातें हैं। नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े, वही रचयिता है। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं, तकदीर में हो तो समझें। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो यह राजयोग है। परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग जरूर संगम योग पर सिखलाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे, पावन को पतित, पतित को पावन। हाँ, बाबा कहते हैं कि अब पावन को पावन थोड़ी बनाऊंगा, आखिर के पतितों को पावन बनाता हूँ। तो संगम पर ही आते हैं। राजयोग जरूर संगम पर ही सिखाएंगे। जब आदि की स्थापना और अंत होना है कलयुग का, तो तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं है। कभी भी है कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ, यह पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि उनका कोई रूप नहीं है। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा राजयोग, इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड हैं। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना है हम शांति में रहकर किस तरह से प्राप्त कर सकते। तो शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। समझना और रखना, न्यारा रखना नहीं, न्यारा सिर्फ समझना है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा बुरा संस्कार आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है, यह समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, जिसके जितने जन्म, जितने माता पिता, जितना कर्म, और घिसती पिटती क्या क्या हो जाता है। तो इतने बार लेना पड़ता है ना, तो उसमें फिर कैसे लेप छेप नहीं लगेंगे। आत्मा स्टार है, प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है, जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो प्रकृति के बीच में रहती है, ऐसे तो नहीं दूसरे जन्म में कहीं पैर के पंजे में फिट कर दी जाएगी, हो जाएगी नहीं ना। सबकी यहाँ ही है, यहाँ ही आती है, फिर चाहे किसकी भी हो। तो इस तरह से वो है ही अकाल तख्त, है ना, जहाँ बैठती है वो अविनाशी आत्मा। तो इस तरह से प्रकृति के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया ना किया, फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। इतने संस्कार हो ना तो 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सकें। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नरसिंह नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा चाहिए। कोई भी तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं है। किसी से बदला नहीं, खुद को बदलना है। तो देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा शरीर समझना है। भले हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें, जबकि बाप ने कहा है मामेकम याद करो। और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे, भगवान वाच।
भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। वो सुपर स्टार है, हम स्टार हैं। बहुत पॉइंट्स हैं, एक समय नहीं निकल सकती। हाँ, आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल मामे कम याद करो। खाली बर्तन में ही बाबा का ज्ञान रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अगर भरा हुआ होगा, बीच में आध भरा होगा तो भी छलकेगा यहाँ वहाँ से, और पूरा भी भरा हुआ होगा तो बिल्कुल भी नहीं समाएगा। रख ही नहीं सकते दूसरा। इसीलिए बाबा ने कहा है जो पुराना है सबको भूलना है, छोड़ोगे तो छूटेगा। हाँ, तो वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। यह सब पॉइंट्स है ना, यह सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेंगी, स्टीमर भरता रहेगा। यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का बखर सामग्री भरता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। यह है रत्न, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो कह नहीं सकेंगे। आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है। तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस परिणाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं। ज्ञान रत्नों का हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे से किलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। दूसरा, अपने नारायणी नशे में रहना है। बाह्यात बातें किसी से भी नहीं करनी है, न सुननी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। कोई भी मुश्किल आए उससे मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवा। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज़्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन है विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा की और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को जान सकता नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है।
बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मातेश्वरी जी, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।